पुनः एक बार स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल में। नवीन अंकगणित आर एस अग्रवाल के अंदर हम पढ़ रहे हैं भाई चैप्टर नंबर 10 परसेंटेज प्रतिशतता। पार्ट नंबर 21 तक हम पहले डाल चुके हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 132 तक कवर कर चुके हैं। आज पार्ट नंबर 22 की हम बात कर रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन कवर करेंगे 133 प्लस। अच्छा सेशन होने वाला है। सभी दोस्तों से एक बार रिक्वेस्ट करूँ कि लास्ट तक वीडियो में बने रहे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और कोई भी साथी अगर हमारे चैनल पर अगर नया है तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा लें। बेल आइकन दबाने से ये होगा कि जैसे ही आप लोग जैसे ही आपके पास जैसे ही हमारे चैनल से वीडियो डाली जाती है तो वो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन के रूप में मोबाइल में ऊपर ही आपको दिखाई दे जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 133 की शुरुआत करते हैं। एक गांव में प्रतिशत 10% बच्चों की वृद्धि होती है। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नंबर 133 दिखाई दे रहा है। जल्दी से जल्दी आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए और जैसे मैं बता रहा हूँ उस प्रकार करने की कोशिश कीजिए, सही आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। एक गांव में प्रतिशत 10% बच्चों की वृद्धि होती है। 10% बच्चे बढ़ जाते हैं। कोई भी संख्या अपने आप में 100% मानी जाएगी। अगर 10% बढ़ेगी तो 110% बढ़ेगी। यदि वर्ष 2003 में बच्चों की संख्या 2000 हो, 2000 थी वर्ष 2003 में, ये टोटल बच्चों की संख्या है 2000। ये कब थी? ये थी 2003 में। क्या है भाई ये है 2003। ठीक है, 2003 में बच्चे थे 2000। तो वर्ष 2006 में बच्चों की संख्या कितनी होगी? 2006 में पूछा है। देखो ये 2000 होगी। प्रतिशत 10% बढ़ रहे हैं। 2003 में आपको दे दी। 2004 जैसे लगेगा तो 10% बढ़ेगी, यानी कि 110/100 लगाएंगे। 2004 में ये बढ़ गई। फिर 2005 में 110/100। उसने 2006 में पूछा है तो एक बार और बढ़ जाएगी 110/100, क्योंकि बार बार हर प्रति वर्ष वो 10% बढ़ रही है। इसको सोल्व करेंगे तो आंसर हमको प्राप्त हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। ऊपर के 6 जीरो से नीचे के 6 जीरो खत्म, नीचे कुछ नहीं बचा, सिर्फ ऊपर बच रहा है 11 गुना 11 और गुना 11। आपको पता है कि आंसर 1331। इसकी तीनों की मल्टीप्लाई आ जाएगी और गुणा 2 में बचेगा। 1331 2 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2662। इसका आंसर हमको प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 का आंसर की अगर ऑप्शन की बात करें तो 2662। कोई ऑप्शन आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर ई देंगे। इनमें से कोई नहीं का ऑप्शन आप लोग लगा दोगे तो भी सही आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 की यहाँ पे होती है समाप्ति। क्वेश्चन नंबर 134 की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की। पूरा सेशन ऐसे होने वाला है। ठीक है, थ्योरेटिकल कुछ नहीं लिखवाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर जैसे 133 कराया ऐसे ही 134 135 136 आगे के क्वेश्चन ऐसे ही होते चले जाएंगे। पिछले सेशन भी हमने ऐसे ही कराए हैं जैसे सेशन ये चलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 134 पढ़िए। किसी कस्बे की जनसंख्या में पहले वर्ष 5% की वृद्धि है। ठीक है, पहले वर्ष 5% की वृद्धि +5। ठीक है, तथा दूसरे वर्ष 5% की कमी। दूसरे साल यानी कि सेकेंड ईयर 5% की कमी, तो माइनस लगा देंगे। अभी तो मैं आपको बता रहा हूं जो क्वेश्चन में लिखा गया है। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकता था जैसे मैंने वो करा, लेकिन मैंने लिख दिया अब की बार आपको थोड़ा और अच्छा समझ में आ जाए। यदि दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या इतनी है तो पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी? मान लो कि पहले वर्ष के प्रारंभ में स्टार्टिंग में जो जनसंख्या थी वो x थी। इस x में 5% की वृद्धि हुई पहले साल, 105/100 लगा देंगे। फिर इस पूरे में 5% की कमी हुई दूसरे साल, 95/100 लगा देंगे। और ये पूरा का पूरा होने के बावजूद उसकी जनसंख्या उसने कहा है कि कितनी रहेगी? 7980। 7980 समीकरण हमारी हमें प्राप्त हो चुकी है। क्वेश्चन सोल्व करना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, सोल्व कर दो। देखिए 5 से कैंसिल करोगे, 5 से दोनों के दोनों कैंसिल हो रहे हैं। यहाँ पे लिख देंगे हम 19। 5 से कैंसिल हो जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, 19 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। 19 चौक 76 और 19 दूनी 38, 420। ठीक है, 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 ही कम 5 दूनी 10 और 5 ही कम 5, 21 आ जाएगा। 5 से कैंसिल करेंगे तो 20 आ जाएगा। 21 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, 21 दूनी 42। ठीक है,
1 2 और 1 0 है, क्योंकि नीचे का 400 की मल्टीप्लाई 20 में हो जाएगी, तो सीधा सीधा x बराबर 8000 हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। स्टार्टिंग में जो जनसंख्या थी वो कितनी थी? 8000। 8000 में 5% की वृद्धि हुई, फिर 5% की कमी दूसरे साल, तो हमारे पास जनसंख्या क्या बचेगी? 7980 बचेगी। अगर आप आंसर की जांच भी करते हो तो इस 8000 में पहले 5% की वृद्धि कर दो, फिर 5% की कमी कर दो, तो आपको 7980 ही मिलेगी। और इस चीज से एक चीज और आपको इस चीज से आपको मिल जाएगी क्या? अगर उतनी ही वृद्धि और उतनी ही कमी हो रही है तो हमेशा क्या होगी? हमेशा क्या होगी? कमी। क्लियर है? क्योंकि 8000 में सबसे पहले 5% की वृद्धि हुई और उतनी ही 5% की कमी होगी, लेकिन फिर भी कमी हो रही है। देखो 7980 बच रही है 8000 में से। क्लियर? 20 कैंडिडेट फिर भी कम हो रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 134 की अगर बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन नंबर आप लोग डी लगाओगे तो बिल्कुल राइट आंसर इसका प्राप्त कर जाओगे। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 134। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135। क्वेश्चन नंबर 135 की बात करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 135, सेशन ऐसे ही होने वाला है, जोरदार शोरदार भाई। ठीक है, 135 पढ़िए क्वेश्चन नंबर। एक राज्य की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि, प्रतिवर्ष यानी कि हर साल 10% की वृद्धि हो रही है। यदि वर्ष 2003 में जनसंख्या 15 लाख थी, वही क्वेश्चन आ गया 15 लाख, ये हमने लिख दिया 15 लाख। ठीक है, 5 जीरो हमने 15 के आगे लगा दी। प्रतिवर्ष इसमें 10% की वृद्धि है प्रतिवर्ष। ठीक है, तो वर्ष 2005 में इसकी जनसंख्या कितनी होगी? 2003 की इसने दे दी है, तो 2004 में 10% की वृद्धि 110/100, और 2005 की उसने पूछी है 110/100, फिर लगा देंगे। ये पूरा सोल्व कर देंगे, यही हमारा आंसर बन के आ जाएगा। इसे सोल्व करके बताना, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना कि ये सोल्व होके इसका आंसर क्या आएगा, ये आपको सेल्फ करना है। कमेंट के माध्यम से इसका आंसर बताना है। जिसका आंसर सही होगा उसको मैं लाइक करूंगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर अगर आप लोगों को गलत आता है तो बताऊंगा, अगर सही आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर मैं इसका आंसर आपको नहीं बताऊं, क्योंकि आप सभी जानते ही होंगे अगर आंसर आप सभी के सही आते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। 4 जीरो से नीचे की 4 जीरो कैंसिल हो जाएगी, जो बचा है उसकी मल्टीप्लाई कर दोगे आप लोग, आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 135 का। ठीक है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 136 की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 136, क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा कवर करेंगे। ठीक है, इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, और क्वेश्चन भी थोड़ा आसान है, टफ नहीं है कोई भी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, क्वेश्चन नंबर 136। क्वेश्चन नंबर 136 पढ़िए। एक नगर की जनसंख्या 48,600 है। यदि पहले वर्ष इसमें 25% वृद्धि था, दूसरे वर्ष 8% घटोतरी यानी कि कमी, तो 2 वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या कितनी होगी? सबसे पहले कितनी थी? 48,600। 48,600 में इसने करी है पहले वर्ष 25% की वृद्धि, तो 125/100 लेंगे, और दूसरे वर्ष 8% की घटोतरी यानी कि 8% की कमी मानी जाएगी। अगर घटोतरी की बात आती है, घटोतरी ही कमी होती है। ठीक है, तो 8% की कमी का मतलब क्या लिखेंगे? 92/100। तो 2 वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या कितनी रहेगी? ये तो पूरा पूरा सोल्व करके पता लगेगा कि कितनी रहेगी जनसंख्या। ठीक है भाई, सोल्व कर दो क्वेश्चन को। 1 2 जीरो से 2 जीरो हमने कैंसिल कर दिए। ठीक है भाई, क्या बचा? 25 से कैंसिल करा दो दोनों के दोनों, 25 पंजे 125 और 25 चौका हम 100 लगा देंगे। ठीक है, 4 से पूरा का पूरा 92 में कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। ठीक है, कितना बचा? 486 और गुना 23 पंजे कर दो, 3 पंजे 15 हो जाएगा, और 10 और 1 11 हो जाएगा। ठीक है, कितना बचा? 486 और गुणा में क्या बचा? गुणा में बचा 115, गुणा में बचा 115। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 136 का आंसर जो आपको प्राप्त होने वाला है वो आपको आंसर मिलेगा इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद। इन दोनों की जैसे ही आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो वैसे ही आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग मल्टीप्लाई अपने तरीके से कर सकते हो। ठीक है, बाकी मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करके लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 5 अंक 30 हासिल लगेंगे 3, और ये 9 8 और ये 55। ठीक है भाई, ये 55,890 आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखोगे 55,890 कोई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई लगा दोगे तो आंसर आपको सब सही प्राप्त हो जाएगा। ठीक है,
ये जो ऑप्शन नंबर ई का खेल है ना, इनमें से कोई नहीं का, ये भी आपको तभी पता चलेगा अगर ऑप्शन में आपको इनमें से कोई नहीं का ऑप्शन मिलता है तो पूरा का पूरा आंसर आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है भाई, नहीं तो फिर अगर इनमें से कोई नहीं का ऑप्शन नहीं है और 5 अंक हमने 30 करा, स्टार्टिंग में 0 आ रही है, तो जिस भी ऑप्शन में लास्ट में 0 आ रही है वही हमारा आंसर आ जाएगा। पूरी की पूरी कैलकुलेशन करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर सिमिलरली है यानी कि 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें 0 आ रही है लास्ट में, तो भी फिर हमने क्वेश्चन थोड़ा आगे सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, वो तो मैं बता दूंगा आपको शॉर्ट ट्रिक, जैसे ही मैं आपको बताऊंगा एक नई शॉर्ट ट्रिक की कल वीडियो में डालने वाला हूँ। ठीक है, उसमें ये सारा पॉइंट मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 137 की बात करते हैं नेक्स्ट। (137) 3 वर्ष पूरे कस्बे की जनसंख्या कितनी थी? 1,60,000। यदि यह प्रतिवर्ष क्रम से 3%, 2.5%, 5% की दर से बढ़ती है तो इसकी वर्तमान जनसंख्या, यानी कि फिलहाल की पूछ रही है, फिलहाल की पूछ रहा है और पहली इसने दे रखी है 1,60,000। ठीक है भाई, और पहले साल इसमें 3% की वृद्धि, 103/100 लगाएंगे, फिर 2.5 की यानी कि 102.5 लगा देंगे, बटे में 100 लगाएंगे, प्रतिशत हट जाएगा। 5% की वृद्धि है तो 105/100 लगाएंगे। ये पूरा का पूरा सोल्व कर देंगे, आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, सोल्व कर दो, आसानी है इसकी सॉल्विंग। ठीक है, सबसे पहले हमें जो काम करना है वो 0 कैंसिल करने का करना है। 4 0 हमारी कैंसिल हो जाएगी, नीचे से ऊपर की 4 0 को ले डूबेगी। ठीक है, ये पॉइंट हटाओगे नीचे, फिर 0 लग जाएगी, 10 आ जाएगा। इसको नीचे बन गई 3 0 और। ठीक है, कटिंग करा दो जितनी हो सकती है। 4 से कैंसिल कराओ, 4 चौक 16, 4 से कैंसिल करा दो 25 आ जाएगा। ठीक है, चलिए 5 से कैंसिल करा दो इसे, 5 दूनी 10, 5 5 21 आ जाएगा। 5 से कैंसिल कराओगे तो नीचे आ जाएगा 2, इस 2 से 4 पूरा का कैंसिल 2 आ जाएगा। 25 से कैंसिल करोगे इसको, 25 चौका 100 और 25 कम 25, 41 बचा। ठीक है, 41 गुना 21 दूनी 42 और गुना बचा है 103। 41 और 42 की मल्टीप्लाई कराओगे और उसमें कराओगे 103 की मल्टीप्लाई। आंसर आपको प्राप्त होने वाला है क्वेश्चन नंबर 137 का 1,77,366। मल्टीप्लाई आप लोग खुद कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी प्रकार की। शॉर्ट ट्रिक भी मैंने बता रखी है, कैसे शॉर्ट ट्रिक का आप लोग प्रयोग करोगे। 41 और 42 की कैलकुलेशन करोगे, उसके साथ ही साथ 103 की इसमें मल्टीप्लाई करा दोगे। ठीक है, आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा 1,77,366। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी आपको प्रेजेंट कर रहा है, जैसे आप लोग दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 137 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 137 तक हमने करे कंप्लीट। ठीक है, तो भाई आज के सेशन में जो पार्ट नंबर हमारा 22 रहा है, वो सेशन आपको कैसा लगा है? क्वेश्चन नंबर 133 से लेकर 137 तक के क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं या नहीं आए हैं, ये आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 138 से आगे बढ़ेंगे पार्ट नंबर 23 में। ठीक है, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, जितने भी क्वेश्चन दिए हैं वो सभी कराने वाला हूं परसेंटेज में। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी दोस्तों से। जय हिंद, वंदे मातरम।